ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਰਿਆਣਾ ਰੰਗ ਉਤਸਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਨਾਟਕ ਪੰਚ ਲਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫਨੀਸ਼ਵਰ ਨਾਥ ਰੇਨੂ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਿਊ ਉਥਾਨ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। तो बिना किसी देरी दे शुरू करते हैं जी कॉमेडी नाटक पंच लाइट। करे तमाशा शुरू रे भैया लेके प्रभु का नाम, मैं तो टोला में सब जन नाचे, बच्चे बूढ़े जवान। अरे हमार पंचलाइट आ गई रे, आई रे हमारी पंचलाइट शहर से, आई रे हमारी पंचलाइट शहर से, आई रे हमारी पंचलाइट शहर से, आई रे हमारी पंचलाइट शहर से। हट जाओ भैया तुम पीछे इधर से, हट जाओ भैया तुम पीछे इधर से, हट जाओ भैया तुम पीछे इधर से, हट जाओ भैया तुम पीछे इधर से। आई रे हमारी पंचलाइट शहर से, अरे आई रे हमारी पंचलाइट शहर से, हट जाओ भैया तुम पीछे इधर से, अरे हट जाओ भैया तुम पीछे इधर से। अम्मा भी नाचे बाबा भी नाचे, अरे अम्मा भी नाचे बाबा भी नाचे, काकी भी नाचे काका भी नाचे, काकी भी नाचे काका भी नाचे, अरे अम्मा भी नाचे बाबा भी नाचे, काकी भी नाचे, काका भी नाचे। मुनरी भी आई, मुनरी भी आई निकल के रे घर से, अरे मुनरी भी आई निकल के रे घर से, मुनरी भी आई निकल के रे घर से, अरे मुनरी भी आई निकल के रे घर से। हट जाओ भैया तुम पीछे इधर से, हट जाओ भैया तुम पीछे इधर से, हट जाओ भैया तुम पीछे इधर से। महतों की टोली खुशियाँ मनाए, अरे महतों की टोली खुशियाँ मनाए, गाओ रे भैया हम जो है गाए, अरे गाओ रे भैया हम जो है गाए। अरे महतों की टोली खुशियाँ मनाए, गाओ रे भैया हम जो है गाए। ये बामन के लोग ने, बामन के लोगन खुशियों को तरसे, बामन के लोगन खुशियों को तरसे। हट जाओ भैया तुम पीछे इधर से, अरे हट जाओ भैया तुम पीछे इधर, हट जाओ भैया तुम पीछे इधर से। आई रे हमारी पंचलाइट शहर से, अरे आई रे हमारी पंचलाइट शहर से, हट जाओ भैया तुम पीछे इधर से, हट जाओ भैया तुम पीछे इधर से। राम राम भैया, कैसन हो? सब ठीक है ना? वो कहा है कि बहुत देर से इंतजार कर रहे हो कि कभी प्रोग्राम शुरू हो और कभी पंचायत दिखे। हम भी पीछे यही सोच रहे थे। ई का मतलब हमार तुम्हार में कोनो फर्क नहीं, तुमका भी पंचलाइट की चिंता और हमका भी पंचलाइट की चिंता। कहा है हमका तुम्हें पंचलाइट की स्टोरी जो सुनानी है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया ई है हमारी स्टोरी पंचलाइट, यानी के गैस बत्ती, पेट्रोमैक्स, या फिर यूं कहूं पंचायत की लाइन। अब ई कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की है, कई बरस पुरानी कहानी। अब तुम सब शहर में रहने वाले, अब तुमका का मालूम गांव का होता है और का नहीं, तो चलिए वो भी हम बताते हैं। भैया गांव
गांव जहां खेत होते हैं, खलिहान होते हैं, लहलहाती फसलें होती हैं, और रात को अंधेरा होते ही गांव वाले हाथ में लोटा लिए निकल पड़ते थे निकाह होने। तो भैया उस समय गांव में बिजली नहीं होती थी, सब दीवा, पेट्रोमैक्स और गैस बत्ती के सहारे जिंदगी काट रहे थे। हमारे गांव में बिजली नहीं थी, सब राम भरोसे चल रहा था। अरे वो राम के नहीं, गांव के बनिए राम भरोसे के। अब वो से ही तो सब दीवा जगावे खातिर कैरोसिन और कड़वा तेल लाते थे। तो भैया हमार गांव 2 टोला में बटा था, बामन टोला और महतो टोला। अब बामन टोला ठहरा बेहद अमीर टोला और ओकरे पास अपनी खुद की खरीदी हुई पंचलाइट, लेकिन महतो बेचारा गरीब। अब महतो ने देखा देखी पंचलाइट खरीदने की सोच ली। अब तुम सब समझोगे कि जब पंचलाइट महंगी है और महतो गरीब है तो पंचलाइट खरीदने की काहे सोची। तो चलिए पहले वही दिखाते हैं। तो देखिए देखिए राम राम चौंतीस राम राम पैंतीस राम राम सैंतीस राम राम छत्तीस राम राम चालीस राम राम चालीस राम राम इकतालीस राम राम बयालीस राम राम 108। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सहस्त्र किरणाय नमः, ओम भास्कराय नमः। प्रणाम मालिक। प्रणाम प्रणाम। का बात है, मुंह उठाए काहे चली आई हो? मालिक वो टोला में सब लोग कह रहे थे मेला से जो पंचलाइट लाए हो वो का रोशनी ऐसी है जैसे रात में पूनम का चांद खिल गया हो। तो यहाँ तुम चांद देखने आई हो? नहीं नहीं मालिक, चांद नहीं, वो का है हम तो जरा पंचलाइट को एक बार जलते हुए देखना चाहते हैं। वो का है हमारी पुश्तों ने भी कभी पंचलाइट नहीं देखी, तनिक एक बार दिखाई देते तो बहुत ही मेहरबानी होती भाई बाप। बाप का माल समझी हो का? तुम कहोगी और हम तुमको दिखा देंगे। पूरे 16 रुपए की लाए हैं पंचायत मिलके। जे सबका दिखाने लगे तो बामन की का इज्जत रह जाएगी। चल निकल यहाँ से। पर माई बाप। चुप, आप चुप। पूरे 16 रुपए खर्च करके लाए हैं हम ये, तोहरे को ऐसे ही दिखा दे। जब औकात ना हो तो नहीं देखना चाहिए। इसमें औकात की क्या बात है कि मालिक, कब ना कब हमार पंचलाइट भी यही जाएगी। तो यहाँ काहे खड़ी हो? जाओ कहो महतो से खरीदो पंचलाइट। घर में नहीं दाने, अम्मा चली बनाने। सुबह सुबह सब भ्रष्ट कर दिया, अब यहाँ फिर स्नान करना पड़ेगा। शिव 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 राम 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 राम। तोहार बच्चे गुम हो जाए, तोहार बीवी मर जाए, तुम्हारा पूरा खानदान नाश हो जाए। हाँ हमें नीचे दिखा के गया है, चल मुहा। काकी कहाँ हो रही? काहे मुंह लटकाई बैठी हो यहाँ? ए मुंह ना लटकाए तो और क्या करे? ये बामन टोला वाले आए दिन हमारी किसी भी बात पर हमें नीचा दिखाकर चले जाते हैं और हम रह जाते हैं ऐसे मुंह लटकाए। पर हुआ का? कौन बात का ताना दिए हो बामन? पंचलाइट का। का? पंचलाइट का? कहत रहा दाना चुगने की औकात नहीं है और पंचलाइट देखनी है मैं तो को। का? ई बोला हूँ राम का, ससुरे का मुंह ना नोच लिया तो हमारा नाम भी विश्वा नहीं। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब जब तक हमार पंचलाइट नहीं आ जाती ये बामन टोला वाले हमें ऐसे ही नीचा दिखाते रहेंगे। पर काकी करे भी का, ई ससुरी पंचलाइट महंगी कितनी है? अब इज्जत की खातिर कुछ ना कुछ तो जतन करना ही होगा, पर करे का करे हाँ काम करते हैं। अपने टोला में आए दिन को ना ऊट पटांग काम करके पंचायत बुला ही लेते हैं। इस बार सरपंच जी से कहते हैं कि पंचायत में जो भी कसूरवार निकले ऊपर जुर्माना ठोक दो। अरे 16 रुपए की तो बात है, हो जाएंगे इकट्ठे। ई तो बहुत बढ़िया जतन बतायो काकी, हम आज ही सरपंच जी से बात करते हैं। चलो चलो भैया चलो, सरपंच जी से बात करेंगे। और वो दिन के बाद महतो टोला में जब भी पंचायत होती और वो पंचायत में जो भी कसूरवार निकलता ऊपर जुर्माना ठोक देते। कर करा के पूरे 16 रुपए इकट्ठा हो गया तो सरपंच जी ने रामनवमी के मेला से पंचलाइट खरीदने की ठान ली। पंच, सरपंच, दीवान सब गए पंचलाइट खरीदने और दिन भर गांव के लोग गांव की बाउंड्री पर टकटकी बांधे पंचलाइट की राह निहारते रहे।
और शाम को जैसे ही पंचलाइट पहुंची तो कैसे खुशी की लहर दौड़ी, कैसे, वो देखिए देखिए देखिए। हट जाओ भैया तुम पीछे इधर से, हट जाओ भैया तुम पीछे इधर से। आई रे हमरी पंचलाइट शहर से, आई रे हमरी पंचलाइट शहर से। हट जाओ भैया तुम पीछे इधर से, हट जाओ भैया तुम पीछे इधर से। आई भैया तुम पीछे इधर से। आई रे हट बुड़बक, ये बामन टोला के लोग भी कान खाते रहते हैं। अपने घर की डिबरी को तो बिजली बत्ती कहत और हमारी पंचलाइट को लालटेन। भाग यहाँ से। तो हर लालटेन फूटे तो हर चेहरे पे थूके, ए नाचो रे, हट जाओ। हट जाओ भैया तुम पीछे इधर से, हट जाओ भैया तुम पीछे इधर से। आई रे हमरी पंचलाइट शहर से, आई रे हमरी पंचलाइट शहर से। हट जाओ भैया तुम पीछे इधर से, हट जाओ भैया तुम पीछे इधर से। हट जाओ भैया तुम पीछे इधर से, हट जाओ भैया तुम पीछे इधर से। हट जाओ भैया तुम पीछे इधर से, हट जाओ भैया तुम पीछे इधर से। ए दीवान जी को क्या हुआ? क्या हुआ भैया? अरे कोई नहीं हुआ, दीवान जी को क्या हुआ, क्या हुआ? देखो भैया, क्या हुआ? ये क्या हुआ? देखो, ये क्या हुआ भैया? भैया देखो। क्या हुआ? दीवान तो गया। ओए दीवान जी, अब भगवान तुमने क्या कर दिया? अब हम किसके सहारे रहेंगे? हम हैं ना। अब हमारा ख्याल कौन रखेगा? जी हम हैं ना। अब हम किसके लिए जिएंगे? जी हम हैं ना। इधर आओ, जो होना होता है वो हो जाता है। अब देखो दीवान तो गए हो, अब तुम एक काम करो, ये चूड़ियां तोड़ डालो। तुम जिंदा हो? नोटी कहीं के। हट जाओ भैया तुम पीछे इधर से, हट जाओ भैया तुम पीछे इधर से। आई रे हमरी पंचलाइट शहर से, आई रे हमरी पंचलाइट शहर से। आई रे हमरी पंचलाइट शहर से, आई रे हमरी पंचलाइट शहर से। हट जाओ भैया तुम पीछे इधर से, हट जाओ भैया तुम पीछे इधर से। हट जाओ भैया तुम पीछे इधर से, हट जाओ भैया तुम पीछे इधर से। हट जाओ भैया तुम पीछे इधर से। ऐसे ही रख देगा क्या? टोला में पहली बार पंचलाइट आई है, पहले जमीन को साफ करो, पूजा करो, फिर रखाओ। सही कहती हो सरपंच ने, अभी किए देते हैं। ये लो भैया, अब रखो। दूर से, जरा दूर से। हाँ हाँ, कहीं कोई कोना में ठेस ना लग जाए, दूर से भैया, दूर से। ए मैया रानी, तोहार बहुत बहुत आभार। हमारी तो 7 पुश्तों ने भी नहीं सोचा था हमारे टोला में कभी पंचलाइट आएगी। तोहार जितना धन्यवाद करे उतना कम। जय हो मैया रानी की। हाय मोरी मैया रानी, बड़ी कृपा की हम टोला वालों पर। बस ऐसा ही कृपा बरसाती रहना और वो बामन टोला के लोगों को जलाती रहना। हाय मोरी मैया। झूठी ने ऐसे ही मैया रानी का आभार करते रहोगे का? पहली बार हमारी पंचलाइट आई है, थोड़ा भजन वजन खाओ, थोड़ा पूजा करो। जारी मुंडरी, पूजा की थाली लेकर आ। हाँ, भजन गाओ। जय पंचलाइट मैया, बोलो जय पंचलाइट मैया। बामन टोला वालो, बामन टोला वालो, मर तोरी मैया। बोलो जय पंचलाइट मैया। बड़े दिनों से हमका इसकी आस रही मैया, इसकी आस रही। पंचलाइट आने से, पंचलाइट आने से
खुशियाँ दुगनी हुई। बोलो जय पंचलाइट मैया, जय पंचलाइट मैया, बोलो जय पंचलाइट मैया। बामन टोला वालों, बामन टोला वालों, मर तोरी मैया, बोलो जय पंचलाइट मैया। तो ई है हमारे टोला की आज जब हम ई पंचलाइट लेने गए, मालूम है क्या हुआ? दुकानदार बोला 5 कौड़ी 5 रुपया। हम बोले ए दुकानदार, हमको नीरज देहाती समझते हो क्या? बहुत पंचलाइट देखा है। दुकानदार हमारा चेहरा देखने लगा, बोला लगता है तुम टोला के सरदार हो, और सरदार होकर खुदे पंचलाइट खरीदने आए हो, तो जाइए 5 कौड़ी में दे देते हैं। चेहरा देखकर भाप लेता था दुकानदार। तू दुकानदार का नौकर ससुराई पंचलाइट का बक्सा देना ही नहीं चाहता था। तब हम उनसे बोले, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सों के पंचलाइट नहीं जाएगा। हाँ, तब दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों बे, दीवान जी की आंखों में धूल झोंकता है, दे बक्सा। और रास्ते में सन सन ऐसा कर रहा था, ही पंचलाइट खूब चाव से ला है ही कहा। बैठ कड़ी 5 रुपया झंझ कर रहा था। अरे उसे हमका पता है, को ना सुनाने की जरूरत ना है। इन सब बातों को छोड़ो और ये पंचलाइट को जलाओ। इका अभी जलाए देते हैं, इका जलावे खातिर ही तो लाए हैं। ए सरपंच जी, पहली बार हमारी पंचलाइट आई है, थोड़ा नाच गाना हो जाए, थोड़ा ठुमका हो जाए। पर हम कहीं ठुमका लगाना आता तो नहीं। कौन आता होगा, हमको तो आता है। ए ढोलक वाले बजा रे। छोटे से नाटे से, छोटे से नाटे से, हमका मिले रे बालम, रे बालम छोटे से, हमका मिले रे बालम, रे बालम छोटे से। छोटे से नाटे से, ओ छोटे छोटे से नाटे से, हमका मिले रे बालम, रे बालम छोटे से, रे हमका मिले रे बालम, रे बालम छोटे से। जबनी गई रिहल भैया दुकनिया, मिल गए बालम छोटे से। जबनी गई रिहल भैया दुकनिया, मिल गए बालम छोटे से। हाथ पकड़े मोहे जकड़े, हाथ पकड़े मोहे जकड़े, लड्डू खिला दो हमका, रे बालम छोटे से। लड्डू खिला दो हमका, रे बालम छोटे से। अरे छोटे से नाटे से, छोटे से नाटे से, हमका मिले रे बालम, रे बालम छोटे से। हाँ, हमका मिले रे बालम, रे बालम छोटे से। जबरी गई दर्जी की दुकनिया, मिल गए बालम छोटे से। जबरी गई दर्जी की दुकनिया, मिल गए बालम छोटे से। हाथ पकड़े मोहे जकड़े, हाथ पकड़े मोहे जकड़े, अंगिया सिला दो हमका, रे बालम छोटे से। अंगिया सिला दो हमका, रे बालम छोटे से। छोटे से नाटे से, ओ छोटे छोटे से नाटे से, हमका मिले रे बालम, रे बालम छोटे से। हमका मिले रे बालम, रे बालम छोटे से। जबरी गई बनवड़िया दुकनिया, मिल गए बालम छोटे से। जबरी गई बनवड़िया दुकनिया, मिल गए
बीड़ा खिला दो हमका रे बालम छोटे से, बीड़ा खिला दो हमका रे बालम छोटे से, लड्डू खिला दो हमका रे बालम छोटे से, अंगिया खिला दो हमका रे बालम छोटे से, अरे बीड़ा खिला दो हमका रे बालम छोटे से। हाय दैया, आज तो खुशी के मारे हमरे प्राण ही निकले जा रहे हैं और वो बामन टोला के लोग तो जल बुनकर खाक हो रहे होंगे हमारी खुशी देखकर। हाय दैया, अरे और नहीं तो का, आज तो ससुरों की पंचलाइट भी नहीं जली होगी हमार पंचलाइट के आने से। अरे वो की जले ना जले पर अपनी तो जलाओ। ए सरपंच जी, कहाँ इतना इंतजार करा रहे हैं, चलाइए ना। इका अभी जलाए देते हैं, इका जलावे खातिर ही तो लाए हैं। देखिए अभी जल पड़ेगी। ए, हम ठहरे टोला का सरदार, हम खुदे पंचलाइट जलाएंगे तो कहेंगे सरदार मनमानी करता है, खुदे पंचलाइट जलाता है। ई लाइट जलाएंगे दीवान जी। का सरपंच जी, अब तोहार हो तो हम कैसे जला सकते हैं? नहीं नहीं, ये हमसे नहीं होगा, हम नहीं जलाएंगे पंचलाइट। हम कह रहे हैं ना, जलाइए इसे। नहीं नहीं सरपंच जी, हमसे नहीं चलेगा, ये पंचलाइट जलाएगा अबे बिलवा। हम जलाएंगे ये का हम, पर हमका ये आता तो नहीं है। कहा नहीं आता, चलो चलो देख। अरे सरपंच जी, वो दूसरा टोला में बुलावा भेज दो, वो आके जला देंगे पंचलाइट को। दूसरा टोला में बुलावा भेज दो, पंचलाइट लाए हम, पूजा पाठ किए हम और जलावे खातिर, और दूसरा टोला के लोग ना भैया ना। इससे तो अच्छा ही मुई पंचलाइट ऐसी ही पड़ी रहे, जिंदगी भर ताना कौन सुने। सही बात कहे काकी, बात बात पे वो लोग कूट करेंगे, पंचायत जला वो भी हमरे हाथ से। ना भैया ना, दूसरे टोला के लोगन से मत कहो, टोला की इज्जत का सवाल बा। हाय दैया, हम तो खुशी के मारे पागल ही हो रहे थे कि पंचलाइट आएगी, लेकिन अब ये जल ही नहीं रही तो क्या करें। हाय दैया। अरे ओ झुंझुने, तुम चुप करो, यहाँ पहले ही इतना टेंशन है, तुम और दिमाग खराब मत करो। टोला की इज्जत का खातिर ये पंचलाइट को जलना ही पड़ेगा। लेकिन अब कैसे जलेगी पंचलाइट? सुना आपने, लेकिन अब कैसे जलेगी पंचलाइट? टोला में पंचलाइट का आई कि सबकी नींदें ही उड़ गई, सबने सब जतन करके देख लिया लेकिन पंचलाइट नहीं जला। अब टोला वालों ने आज तक कोनो ऐसी चीज नहीं देखी थी जिसमें ये जलावे बुझावे का झंझट हो। अब ऐसे शुभ मौका पर दूसरे टोला के लोगन से कहें तो इज्जत जाए। खैर, सब लोग बस पंचलाइट को निहारते रहे और जी भरकर कोसते रहे, लेकिन पंचलाइट नहीं जला। तभी अचानक एक आवाज आई। अब तुम समझते क्या हो बावन टोला वाला अपने आप को? अब पत्थर मार के सिर फोड़ देगा तुम्हारा माँ, बता रहे हैं तुम्हें। अरे क्या हुआ भैया, क्या हुआ? अरे सरपंच जी, वो बामन टोला वाले हंस हंस कर पागल हो रहे हैं और कह रहे हैं कान पकड़कर उठक बैठक करो, तब जलाई पंचलाइट। अब उन सबको हंसने का मौका मिला है तो हंसेंगे ही ना। क्या करे, ये कल कब्जे वाली चीज का नखरा है बहुत है। सही कह रहे हो भैया, इस ससुरी पंचलाइट के चक्कर में हम तो सुबह से चूल्हा चौका भी ना किए। यही सोचे थे कि पंचलाइट जलेगी तो गुजिया बनाकर पूरे टोला में बांटेंगे, पर ना ही पंचलाइट जलेगी और ना हमारी गुजिया बनेगी। सरपंच जी, अब हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचे। यही पंचलाइट ना चला तो हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। अरे काहे मिट्टी में मिल जाएगी? कौन बताएगा वो बामन टोला वालों को पंचलाइट के बारे में? अरे भैया, कोई बताए ना बताए, पर वो बामन टोला वाले तो है ना, सुबह से आग ना कान सब यही लगाए बैठे हैं। वो सब तो इंतजार कर रहे हैं कि महतो की पंचलाइट कब जले। हाँ सही कह रहे हो कल्लू। हाँ। अब जब तक ये पंचलाइट नहीं जलेगी, हमारा तो गले से नीचे निवाला भी नहीं निकलेगा। अम्मा, अब ना ही जलेगी पंचलाइट। ए चुप कर मुन्नी। सरपंच जी, लगता है हमसे को ना भूल हो गई है, मैया रानी रूठ गई है हमसे, तभी नहीं जली है पंचलाइट। सही कह रही हो काकी, मैया रानी रूठ गई है हमसे। ए मैया रानी, जलाई दो हमारी पंचलाइट, जलाई दो। अगली छठ पे मीठे भात का भंडारा करेंगे मैया रानी, जलाई दो पंचलाइट, जलाई दो। लाल साड़ी भी चलाएंगे भैया रानी, लाल साड़ी चढ़ाएंगे। हमारी इज्जत बचा लो भैया रानी, इज्जत बचा लो भैया रानी।
मनाए भी क्यों ना। अब बेचारे दिन भर से आस लगाए बैठे थे कि पंचलाइट आएगी तो ई करेंगे ऊ करेंगे। पंचलाइट तो आया पर ससुरा जला नहीं, और उसका ना जलना समझो महतो टोला की बामन टोला के सामने नाक कटना। अब भला कटती नाक को देखकर किसके गले से नीचे निवाला उतर सकता है। खैर सब लोग बस पंचलाइट को निहारते रहे और जी भरकर तोड़ते रहे। लेकिन गोधन है जो पंचलाइट बालना जानता है। का गोधन का नहीं जानते तो चलिए हम बताते हैं। भैया गोधन यानी कि हमार गोविंदा, सलमान खान, सन्नी देओल, या फिर यूं कहें हमारी स्टोरी का हीरो। अब गोधन दूसरे गांव से आकर ई गांव में बसा था। बेचारा दिल फेंक सा आशिक गोधन दिन भर अपनी बकरियां लिए उधर से इधर और इधर से उधर घूमता रहता। हमारी स्टोरी की नायिका यानी कि मुनरी भी अपनी अम्मा संग गैया चराने जाती। अब गैया और बकरियों के चरते चरते गोधन और मुनरी का दिल भी प्रेम की घास चलने लगा। अब दिन में तो दोनों अम्मा के डर से मिल नहीं पाते थे, तो दोनों ने दूसरे लव बर्ड्स की तरह मिलने का एक नया तरीका ढूंढ लिया और रात को अंधेरा होते ही दोनों छुपते छुपाते खेतों में जाते, प्रेम की बतियाते और वापस लौट आते। लेकिन कहानी के विलेन यानी कि कल्लू को कतई पसंद नहीं था और वो दोनों पर नजर रखता था। कैसे? वो देखिए देखिए आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। कुत्ते की तरह भौंकना बंद से कीजिए। अरे मैं कहाँ भौंक रहा हूँ, मैं तो कब से भौंकना बंद कर दिया हूँ। और तुम इतनी देर से काहे आई हो? पता है हम तुम्हारी कब से राह देख रहे थे। वो कहा है ना गोधन, अम्मा को हम पे शक हो गया है। अब आने के लिए हमको बहाना बनाना पड़ता है। का अम्मा को शक हो गया है? तो फिर आज कौन सा बहाना बना के आई हो? अरे वाह, कमाल है, क्या दिमाग है, गजब, शानदार, लाजवाब। तुम कितनी इंटेलिजेंट हो पगली। इंटेलिजेंट माने? अबे इंटेलिजेंट माने इंटेलिजेंट पगली। अच्छा सब छोड़ो, देखो ना कल हम शहर से एक नया शर्ट लेकर आए हैं, एकदम हीरो जैसा। का लग रहा हूँ ना हम एकदम हीरो? नहीं का हमरे मत वाला कछु दिखाई नहीं दे रहा ना गोधन। दिखाई नहीं दे रहा है तो टचवा करके देख लो ना, देखो ना। नहीं हम नहीं देखेंगे। देखो ना मुनरी। नहीं तुम कविता पढ़ाई करें, देखो ना। कहा ना हम नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। अच्छा ठीक है मुनरी, बस देखो, बस अब जब हमारी शादी होगी ना मुनरी, तब तुम हमारी शर्ट देखना। हाँ ठीक है, अब मैं जाऊं? नहीं, और अभी तो हमने तुमको ठीक से देखा भी नहीं है। ठीक से देख भी नहीं सकते, बहुत ही अंधेरा है। अब मैं जाऊं? मुनरी, अरे अभी जल्दी क्या है? शादी के बाद तो तुम हमको ही देखोगी ना मुनरी। हमारी झोपड़ियों में ब्याह होगा, हाँ, और हम दोनों दूर नदी किनारे जाकर हनीमून कर लेंगे। हाँ, बस एक महीना वेट और। हाँ ठीक है, अब मैं जाऊं? नहीं, कल आओगी फिर? नहीं। जुलमेरे में वफा का है? परसों? नहीं। 2 दिन बाद? नहीं। तो फिर कब आओगी? संडे। तो देखा आपने कहानी का विलेन यानी कि कल्लू किस तरह दोनों पर नजर रखता था। गोधन और मुनरी का मिलना कल्लू को बर्दाश्त ही नहीं था, और बर्दाश्त हो भी कैसे। अब उसकी आइटम किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ाए तो छाती पर सांप तो लौटेंगे। खैर कल्लू उन लौटते हुए सांपों को लेकर मुनरी की अम्मा यानी कि गुलरी काकी के पास पहुंच गया और जाकर सारी बात चुगल दी। कैसे? वो देखिए कभी यार कभी पार लगा तीर नजर, कभी यार कभी पार लगा तीर नजर, सैया घायल किया रे तूने मोरा जिगर। मुनरी, ए मुनरी, कहाँ मर गई? दिन भर या तो खावत है या बतलावत है। काकी, 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 काहे सिर पर चढ़ जात है बे? अरे क्या काकी, हरदम दुत्कारती रहती हो। तुझकारे ना तो और तुहार पूजा करे, क्या करने आए इधर? काकी तनिक
गोधन तो हार मुंदरी से रात के अंधेरे में मिलता है। क्या कह रहा है बे? अरे काकी, हमने अपनी आंखों से देखा है। का? हाँ। ये बात तुहार झूठ निकली ना तो तुहार टेटवा यही दबा देंगे। अरे काकी, हरदम दुत्कारती रहती हो। अरे यही तो फर्क है तुहार में और हमार में। तुम बैठी रहती हो यहाँ घर में और हम पूरा गांव की खबर रखता हूँ। और जो नहीं यकीन तो चलो हमारे संग। क्या कह रहा है बे? अम्मा, काकी मुंडरी आ गई। अम्मा, हम जा रही हूँ। ये बखत रात में कहा चल दी? क्यों रे मुंडरी? देखा था आजकल बहुत ही हकत हो तुम। वो का है ना माँ, आजकल हमारा पेट खराब रहता है। ये पेट नहीं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और मैंने सुना है जहाँ तू जाती है वहाँ नासपिटा गोधनवा भी आता है। का ये का कह रही हो अम्मा? हम तो ना ही देखे हो गोधनवा को। हम तो वहाँ ही जाते हैं जहाँ तुम जाती हो। देखोगी कैसे? इतना अंधेरा जो होता है वहाँ। चल आज मैं तो चलूंगी तुम्हारे साथ। अम्मा, अगर तुम जाओगी तो झोपड़िया का ध्यान कौन रखेगा? झोपड़िया का ध्यान कौन रखेगा? इस झोपड़िया में है ही क्या रे ध्यान रखने वाला? चल। अम्मा, हमें लग रहा है हमारा पेट ठीक है। हम सवेरे ही जाऊंगी। अच्छा, अब तुमको ठीक लगे गरम चली? कहीं ये कल्लू की बात सही तो नहीं? आज मैं जाऊंगी उधर, उसको ऐसा मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। देखा आपने, कहते हैं प्रेम करने वालों को तो दुनिया प्रेम करती है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता और गांव देहात में तो बिल्कुल भी नहीं होता। हमारी स्टोरी में भी यही हुआ। हम कहे हैं ना, हमारी कहानी में विलेन और वैम्प यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हैं। तो कहानी के विलेन यानी कि कल्लू ने जाकर सारी बात मुंडरी की अम्मा यानी बुल्ली काकी को चुगल दी। तो देखिए 2 दिन बाद क्या हुआ। वो मिलन की रात, वो झिंगुरों का बैकग्राउंड म्यूजिक, वो हमार गोधन। लेकिन ये बार मुंडरी की जगह आई होगी अम्मा। चले, कहाँ ले आया तू हमका? अरे काकी, यही तो जगह है जहाँ दोनों आगे मिलते हैं। है कहाँ वो ससुरा? दिख तो नहीं रहा। वो बैठा है का? अरे नहीं काकी, ये तो कौन और है, ससुरा हगने आया होगा। काकी हमारी बात सुनो, वो गोधन वा तो कुत्ते की तरह भौंकता हुआ आएगा और जब वो कुत्ते की तरह भौंकता हुआ आए तो तुम बिल्ली बन जाना। बिल्ली बन जाना? क्या मगज मारत है रे? अरे बिल्ली मतलब म्याऊ म्याऊ ऐसन करना है, ये उन दोनों के मिलने का सिग्नल है। अच्छा, आज तो उस कुत्ते को ऐसा मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर बस भौंकता ही रहेगा। काकी वो आता ही होगा, तुम यहाँ बैठ जाओ और कछु बोलना मत। हाँ हाँ, जा तू छुप जा। हाँ। और सुन, हाँ। ज्यादा दूर मत जाइए। ठीक है। ये हमार बिटिया को देखकर सिनेमा वाला गाना का आवाज है। गरम जला, आज आने तो दे उसे, बताती हूँ मैं जरा। बहु बहु मियाऊ, मियाऊ। अरे क्या बात है मुन्नी, आज तो तू टाइम से पहले आ गई। वो बुढ़िया पहले ही सो गई का? मुन्नी, लगता है आजकल तुम बहुत खा रही हो है, तभी अपनी अम्मा की तरह फैलती जा रही हो। मुन्नी, दिन में तुम्हार अम्मा की वजह से ना तो हम तुमसे ठीक से मिल पाते हैं और ना ही बात कर पाते हैं। पता नहीं वो बुढ़िया कब मरेगी और कब हम दोनों को से छुटकारा मिलेगा। मुन्नी, दिन में हमको तुम्हारी बहुत याद आती है, सच्ची। तुमको भी हमारी याद आती है ना? अरे मुन्नी, ये क्या हो रहा? और तुम कुछ बोल काहे नहीं रही हो? मुंह में दही जमा ली हो का? अच्छा ठीक है, मत बोलो, पर अपना चेहरा तो दिखाओ। अच्छा, लगता है शर्मा रही है। ठीक है, हम खुद ही तुम्हारा चेहरा देख लेते हैं। चौदहवीं का चांद हो, क्या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब। चांदनी का चांद नहीं, हम अमावस का चांद है। कल हम
बाप रे बाप, घनघोर स्कैंडल, जिसने देखा दंग रह गया। बुजुर्गों ने कलयुग का रोना रोया और आजकल के नौजवानों को जी भर कर कोसा। लेकिन नौजवान तो ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि मुंडरी ने उन्हें इग्नोर करके गोधन को चुना, वो भी ससुरे आउटसाइडर को। ये उनका सरासर इंसलेट था। खैर, सब लोग बस परेशान। तब मुंडरी की अम्मा और कल्लू ने पंचायत बुला ली। पंचायत में कहा सुने होने लगे। कैसे? वो देखिए देखिए देखिए। सरपंच जी, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या हुआ काकी? मत पूछो सरपंच जी, मत पूछो। चलो नहीं पूछते। चलो भाई, चलो। अरे क्या नहीं पूछते, पूछिए हमसे। तो बताइए ढंग से। सरपंच जी, ई कल मुहा हमारी बिटिया को देखकर सिनेमा वाला गाना गावत है। अच्छा, अरे क्या अच्छा, ये हमारी बिटिया पर बुरी नजर रखता है। पर कौन सा गाना गावत है काकी? एक कौन सा गाना गावत है? अरे मुंडरी, बता रही ये कौन सा गाना गावत है कल मुहा? नहीं अम्मा, हम कल आ जावत है। ए बता रही, नहीं तो तुहार ये दोनों चुटिया काट कर यहीं फेंक देंगे। बता। ठीक है अम्मा। आ जाओ तड़पते हैं अरमा, आ जाओ तड़पते हैं अरमा, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। देखिए सरपंच जी, ई गाना गावत है नाच पिटा। गोधन प्रेजेंट सर। कहाँ है ई? अब गाना। वो तो हम भी जानते हैं गाना, पर इतना गंदा काहे गाते हो? अरे सरपंच जी, ई गाना में गंदा का है? अरे याद करो, जब अपने टोला में रामलीला हुआ करती थी। जली को आग कहत है, बुझी को राख कहत है। जली को आग कहत है, बुझी को राख कहत है। आग से जो बने बारूद, उसे मेघनाद कहत है। लगन जीते है नाम मेरा, शेष नाग मतवाला हूँ। जलाकर राख कर दूंगा, मैं वो प्रचंड ज्वाला हूँ। इंद्रजीत है नाम मेरा, क्या तूने सुना नहीं? उछल कूद जो कर रहा, क्या मुझसे डरा नहीं? सर पे सर कट गिरेंगे, लाश होगी लाश पर। खून की नदियां बहा दूं, तू देखना आकाश पर। हाँ, है छछुंदर तू यहाँ, रख दूंगा मसल कर। हड्डियां चूर कर दूंगा, पैरों के नीचे कुचल कर। हाय हाय, परी रामलीला से तेरा काम मत बोला गोधन। अरे यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि वो रामलीला में हम राम बने थे। लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे। और हनुमान जी संजीवनी पुट्टी लेने गए थे। अरे तो फिर यही गाना तो हम गाए थे कि आ जाओ लक्ष्मण है मूर्छित, आ जाओ लक्ष्मण है मूर्छित, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। हनुमान जी आ जाओ। हाय मेरे गोधन, उसे कैसे भूल सकते हैं रे? का गाना था, का गाया था, दिल कलेजा फेफड़ा सब बाहर आ गया था रे। अरे हमारा तो रो रो के बुरा हाल हो गया था रे। हमरे भी आंसू रुक नहीं रहे थे रे, सावन बादों की जड़ी लग गया था रे। हाय मेरे गोधन, क्या बढ़िया राम बना था
सरपंच जी जाइए। काहे इस लंगूर के चक्कर में पड़ी हो? तुम तो हमारे गांव की इज्जत हो, इज्जत। तुम चली गई तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? गांव वाले थूकेंगे हम पर, और हनुमान जी को क्या मुंह दिखाएंगे? आओ बैठो पंचायत में, सुनेंगे त्योहार भी। आओ तो ठीक है बैठो। फिर इका सजा दो। हाँ, इका सो सजा देनी ही होगी। ए बिलवा, का सजा देगा? सजा हाँ! एक पन दुई का हो जाएगा। ये गैस बत्ती में कितना पैसा कम पड़ रहा है? चुप! पूरा 10 रुपया। तो ठीक है, गोधन पर 10 रुपए जुर्माना ठोक देते हैं। ठीक है, गोधन पर 10 रुपए जुर्माना ठोक देते। अरे रहने दो जुर्माना। पंचलाइट खरीदे खातिर इतने लोगों पर जुर्माना लगा, इतना रुपया पैसा इकट्ठा हुआ, वो कौन कोना में गया बताइए ना सरपंच तुम सब काहे बिलबिला रहे हो? वो पैसा हमारे पास सुरक्षित है। बस थोड़े पैसे की कसर है। पैसा आ जाए, रामनवमी पे पंचलाइट खरीद ले। जय सरपंच जी की जय, जय सरपंच जी की जय, जय सरपंच जी की जय। चुप! क्या है कि जय? यहाँ हम जगराता करने आए हैं कि गोधन और मुरली का मसला सुलझाने? तो वही तो कर रहेगा कि बैठ जाओ। ए गोधन, प्रेजेंट सर। तो अपने जुर्म कबूल कर ले। अब काहे कबूल करे? अरे तुम मुन्नी से छुप छुप के मिलते हो। अरे हम तो मुनरी से खुलेआम मिलना चाहते, दिन दिहाड़े। पूछा काहे? काहे? हमारे मन में मुनरी के लिए एकदम शुद्ध प्रेम भावना है। हाँ, अरे कौन वो तरह का बुरी भावना नहीं है? आज तक हमने बॉर्डर भी क्रॉस नहीं किया है। ई ससुरा, बॉर्डर क्रॉस करके तो देख ना, तो हार सर्जिकल स्ट्राइक कर दे तो कहिया। पर काकी ये गोधन तो मुंडरी से सच्चा प्रेम करत है ना? सच्चे प्रेम करत है ना? बैठ, तुहार अकल का घास चरने गई है, दिन भर खाती रहती हो। सरपंच जी कुछ करत होगे नहीं? कर तो रहे हैं, हम कब मना कर रहे हैं? ए गोधन, तू 10 रुपए देने पड़ेंगे तो दे दे। काहे दे फिर? तो हम कह रहे हैं ना, काहे का कोई मतलब नहीं। 10 रुपए देने हैं तो देने हैं। ठीक है। तो फिर हम क्या मुर्री के साथ गाना गाने दोगे? हाँ, वाले वाले। नहीं! पर गाना गाने में कहा अर्ज है काकी, कितना मीठा तो गाता है गोधन। कितना मीठा तो गाता है। तुम सब बैठकर ई का गाना सुनो, हम जा रही है गाँव छोड़कर। चलो काकी, हम मुंडरी को लेके आता हूँ। ए काकी, काहे बात बात पर उठ कर चल देती हो? आओ बैठो पंचायत में, सुनेंगे त्योहार भी। आओ बैठो। तो ठीक है फिर, भरी पंचायत में कहो ई का गाना गाने नहीं दोगे, 10 रुपए जुर्माना लोगे, और जे ई ससुरा जुर्माना ना दे, ससुरे का हुक्का पानी बंद। हाँ, ससुरे का हुक्का पानी बंद। अरे हम एक ढेला नहीं देंगे और नदी किनारे जाकर झोपड़ी डाल लेंगे। अरे थूकने भी नहीं आएंगे तुम लोगों के गांव में। डैम फूल। फूल क्या होता है रे? अरे हमका तो पता है दीवान जी, आप बताइए ना। अरे अरे हमको पता है। अरे वो जो डैम पर बड़का बड़का पुल होता था ना, वो को ससुरा डैम पुल कहते हैं। अरे सबके सब देहाती हैं। चलो भैया। और वो पंचायत के बाद गोधन दोबारा गांव में आया ही नहीं। नदी किनारे झोपड़ी डाल ली। मुन्नी को की अम्मा ने घर के अंदर कैद कर लिया। घर के द्वार पर पाव भर का ताला। मुन्नी बेचारी तड़पती रहती और अंदर ही अंदर रोती रहती। पिंजरे में बंद रे चिड़ैया, पिंजरे में बंद रे चिड़ैया, हमका बचा लो सैया, मोरे सैया, हमका बचा लो सैया। उड़ भी न पावे, रह भी न पावे, उड़
भी न पाए दर्द ये बिरहा का सह भी न पाए हमका उड़ाले पूरवैया हमका उड़ाले पूरवैया हमका बचा लो सैया हमका बचा लो सैया याद में तोरी आंसू बहे हैं याद में तोरी आंसू बहे हैं हमका तो सब तोरी जोगन कहे हैं हमका तो सब तोरी जोगन कहे हैं हमका छुड़ा लो मोरे सैया हमका छुड़ा लो मोरे सैया हमका बचा लो सैया हमका बचा लो सैया। और वो दिन के बाद गोधन कभी दोबारा गांव में आया ही नहीं। अब मुन्नी की अम्मा को समझा बुझाकर टोला वालों ने मुन्नी को कैद से छुड़ा लिया। तो ये तो थी पास्ट की बात। अब आते हैं वही प्रेजेंट में, जहां टोला वाले पंचराय तो ले आए लेकिन ससुरी जली नहीं। और उनका ना जलना समझो माँ तो टोला की बामन टोला के सामने ना करता। अब गोधन जानत है पंचलाइट बालना, ये केवल मुन्नी को पता था। तो मुन्नी ने चुपके से कनेली के कान में बता दिया कि गोधन जानत है पंचलाइट बालना। गोधन जानत है पंचलाइट बालना। सुनो रे गांव वालों, गोधन जानत है पंचलाइट बालना। गोधन जानत है पंचलाइट बालना। का गोधन जानत है पंचलाइट बालना। हाँ, गोधन जानत है पंचलाइट बालना। ए दीवान जी, ऊ का तो हुक्का पानी बंद ना किए हो। अरे जात की बंदिश ही क्या, जब गांव की इज्जत ही पानी में बह रही हो। क्यों सरपंच जी? सही कहते हो। ए बिलवा तू जा, उका बुला के ला, उका कह कि हम बुलाए हैं। ठीक है, हम जाते हैं गोधन को लेकर आते हैं। बस अभी ससुरी पंचलाइट चले और हमार कलेजे को ठंडक। तो बस गोधन ही तो टोला की इज्जत बचा सकता है बस। हाँ, अब तो गोधन भैया आएंगे और ये पंचलाइट को जलाएंगे। गोधन भैया आएंगे पंचलाइट को जलाएंगे। वो नहीं आया। क्या बिलवा, कहाँ है गोधन? वो नहीं आया। कहाँ मतलब नहीं आया? वो कह रहा है कि कल पुर्जे वाली चीज है, कोनो पुर्जा खराब हो गया तो हमसे जुर्माना लेंगे, इसलिए नहीं आया। ही लो, ही एक और मुसीबत। तुम ऊपर जुलम ही इतने किए हो, वो करे भी तो का बेचारा। क्यों जीजी? वाह कही, सुन लो रे गांव वालों, दीवान की बहू क्या कहती है कि हम उन आस्पिटे गोधन पर जुल्म किए हैं। चुप कर काकी, पहले इतना मुसीबत है, बैठ जाओ। सरपंच जी अब आप ही कछु कीजिए, ये पंचलाइट जलवाइए, गोधन को बुलवाइए। हाँ सरपंच जी कुछ भी करके गोधन को बुलवाइए, वरना हमारी नाक कट जाएगी। हाँ ए बिलवा तू फिर से जा, उका कहे ऊपर जो जुर्माना किया था वो माफ कर दिया, और जो उका हुक्का पानी बंद किए थे ना वो खोल दिया। ठीक है, हम जाते हैं और फिर से गोधन को लेकर आते हैं। हमको लगता है वो नहीं आएगा। अरे आ जाएगा, तुम बैठो। हम कह रहे हैं ना वो नहीं आएगा। अरे हम कहा रहे ना, आ जाएगा, तुम बैठो। हम कह रहे हैं ना वो नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तुम सुना पहले, तुम ये बचाते हैं। गोधन भैया हाय रे मेरे शाहरुख खान, इतना रूखा काहे बोलता है रे? काहे बुलाए उनका? देखना ये पंचलाइट जल नहीं रही है, जरा जला दे का। हम नहीं जलाएंगे पंचलाइट। काहे? हाँ, उस समय में तुम सब लोग कहाँ गए थे जब हमका सिनेमा का गाना गाने से रोके थे और हमार हुक्का पानी बंद किए थे? हाँ?
हम नहीं जलाएंगे पंचलाइट। हाँ जला दे ना बेटा, जला दे, गांव की इज्जत का सवाल है बेटा। जला दे रे गोधन, एक तू ही तो सबसे समझदार है गांव में। जला दे बेटा, जला दे। ठीक है ठीक है, गांव का इज्जत का बात है तो पंचलाइट जला देंगे, पर हमारी दो ही शर्त है। पहले सुनो, हमारी पहली शर्त है कि हमका मुनरी के साथ सनीमा वाला गाना गाने दोगे। और हमारी दूसरी शर्त कि मुनरी के साथ हमारा लगन कराओगे। ये हम नहीं होने देंगे। ए काकी, गांव की इज्जत का सवाल है, अगर अब चूचे बटकी ना तो तोहार भी हुक्का पानी बंद कर देंगे। क्या कहा? हुक्का पानी बंद करेगा? हाँ तो हार हुक्का पानी। जी हमार हुक्का पानी बंद होएगा, फिर बाली उमरिया में हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, हम लगन के लिए तैयार हैं। ए, तो से कौन लगन करेगा? मुनरी से। मुंडरी की बात करत है नास पिटे। जला दे गोधन, जला दे। सुन लो रे भैया बात हमारी, हेलो। आ गई द्वार और पंचलट टोला माई, मुनरी हुई हमार हो, ओ बोलो जय छठो मैया की, जय छठो मैया की, जय छठो मैया की, जय छठो मैया की हुई कृपा, बोलो जय छठो मैया की हुई कृपा, बोलो जय छठो मैया की, जय छठो मैया की, जय छठो मैया की, जय छठो मैया की, जय छठो मैया की हुई कृपा, बोलो जय छठो मैया की हुई कृपा, बोलो जय छठो मैया। अरे गाना बजाना भी सब है कराए, गाना बजाना भी सब है कराए, और चिंता थी पंचलट कौन जलाए, चिंता थी पंचलट कौन जलाए। अरे जय छठो मैया की, जय छठो मैया की, जय छठो मैया की, जय छठो मैया की हुई कृपा, बोलो जय छठो मैया की हुई कृपा, बोलो जय छठो। अरे जय छठो मैया की, जय छठो मैया की, जय छठो मैया की, जय छठो मैया की। मुनरी की बात फिर सबने थी मानी, मुनरी की बात फिर सबने थी मानी, अरे गोधन बुलाने की मन में थी ठानी, गोधन बुलाने की मन में थी। अरे जय छठो मैया की, जय छठो मैया की, जय छठो मैया की, जय छठो मैया की हुई कृपा, बोलो जय छठो मैया की हुई कृपा, बोलो जय छठो मैया की। और फिर पंचलाइट ने खेल रचाया, गोधन और मुरली का ब्याह कराया, ब्याह कराया। जय छठो मैया की, जय छठो मैया की, जय छठो मैया की, जय छठो मैया, बोलो जय छठो मैया की हुई कृपा, बोलो जय छठो मैया, जय छठो मैया की, जय छठो मैया की, जय छठो मैया की, जय छठो मैया, जय छठो मैया की, जय छठो मैया की, जय छठो मैया की, जय छठो मैया की, जय छठो मैया, जय छठो मैया की, जय छठो मैया की, जय छठो मैया, जय छठो मैया की, जय छठो मैया, जय छठो मैया की। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, प्लीज जोरदार ताड़ियां फिर ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੀ ਨੂੰ सम्मानित कर सके। बहुत बहुत बधाई विकास शर्मा जी, आपको, सारी टीम को और उत्थान रंगमंच को। विकास शर्मा का पिछले 10 साल में मैंने लगातार उत्थान देखा है, और इसने उत्थान इसके अभिनय में, इसके निर्देशन के अलावा हरियाणा का जो रंगमंच है उसमें भी इसका बहुत उत्थान में योगदान है भाई। इसलिए आप सभी को, सारी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਪਰਿਚੈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਆਪਾਂ बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नाटक में सरपंच की भूमिका में शिव कुमार किरमिर जी, सरपंचनी की भूमिका में रचना अरोड़ा, दीवान की भूमिका में गौरव दीपक जांगड़ा, दीवान की पत्नी में भूमिका में राजकुमारी शर्मा, गुलरी काकी की भूमिका में निकेता शर्मा, कल्लू की भूमिका में चंचल शर्मा, झुंझुने की भूमिका में निखिल पारचा, कनेली सुनैना, बामन की भूमिका में सूर्यांश चावला, ग्रामीण की भूमिका में आकाशदीप, ऋत्विक अरोड़ा, पार्थ शर्मा, साहिल खान, लाइट्स ऑपरेट कर रहे थे प्रियांशु बंसल, संगीत पक्ष में गायन और हारमोनियम वादन पर गुरनाम सिंह और ढोलक वादन पर गोविंदा, गायकी में सातवें नाटक का जो मेन हीरो गोधन राजीव कुमार और नायिका मुनरी मनु महक माल्या। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਇਸ ਹਾਸਿਆ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਇਸ ਸ਼੍ਰृंखला ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤਕ ਰੰਗਮੰਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਟੀ ਵਿਨੋਦਨੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ। तो ये नाटक की प्रस्तुति हमको बहुत अच्छी लगी। उसके जो सारे पात्र थे उनकी भूमिका थी बहुत अच्छी थी। ये प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी और जो हीरो था उसका भी नाटक सभी पात्र बहुत अच्छा अभिनय कर रहे थे। और जो लड़की थी मुनरी और जो हीरो है उन्होंने बहुत ही बाकमाल अभिनय किया। और जो एक काकी थी, काकी ने भी बड़ा अच्छा किया, जो कहती थी मैं मुनरी नहीं हूँ। आज की जो परफॉर्मेंस थी बहुत ज़बरदस्त। उसकी वजह ये थी कि एक छोटी सी जो लालटेन है या जो लाइट थी उसके ऊपर है। और खुशी की बात ये थी कि एक छोटी सी लाइट के लिए कितने लोग खुश थे। तो हम चाहेंगे कि ऐसी खुशी हर घर में हो और आज के ज़माने में खुशी होना और यहाँ खुश होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा प्ले था ये जो चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी और हरियाणा कला परिषद ने जो शुरू किया है ये थिएटर फेस्टिवल। ये बहुत जो ग्रास रूट लेवल पे जो इतने आर्टिस्ट हैं ना, मतलब छोटे शहरों से आते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी और हरियाणा कला परिषद के सौजन्य से 5 दिवसीय हरियाणा रंग महोत्सव जो टैगोर थिएटर में आयोजित हुआ, तो उसमें आज न्यू उत्थान थिएटर ग्रुप कुरुक्षेत्र के कलाकारों को नाटक पंचलाइट करने का अवसर हरियाणा कला परिषद और चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी ने दिया। तो इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ इन दोनों संस्थाओं का जो रंगमंच को बढ़ावा दे रहे हैं और हम रंगकर्मियों को मंच प्रदान करके रंगमंच के विस्तार में अपना निरंतर सहयोग हमें दे रहे हैं। आज टैगोर थिएटर में पहुंचकर चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी ने जिस प्रकार से हम कलाकारों की आवभगत की और तमाम व्यवस्थाएं हमें उपलब्ध कराई, तो उसके लिए मैं चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।